अपने भाई को मारते ही देवताओं की वो शक्ति हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। नंदराज ने वेदा साम्राज्य के सम्राट विक्रमादित्य यानी अपने सौतेले भाई को मारने की योजना मन ही मन में बना ली थी और योजना के तहत उसने अपने भाई को एक झूठा संदेशा दिखाते हुए कहा, विक्रमादित्य, राजघराने के पंडित जी ने तुम्हें और तुम्हारी गर्भवती पत्नी देविका को तुरंत प्राचीन मंदिर पर मिलने के लिए बुलाया है। शायद तुम्हें जो दैवीय शक्तियों से भरी पिंडमणि दी गई थी उसी की वजह से एक बहुत ही बड़ी अनहोनी होने वाली है। नंदराज की बातें सुनकर घबराए हुए सम्राट विक्रमादित्य रात के अंधेरे में रानी देविका के साथ प्राचीन मंदिर की ओर निकल पड़े। लेकिन मंदिर पहुंचने से पहले ही नंदराज ने छल से उनके पेट में खंजर घोंप दिया और प्राण त्यागने से पहले सम्राट विक्रमादित्य ने रानी देविका से कहा, देविका, हमारे साथ धोखा हुआ है। आपको मेरे द्वारा छिपाई गई दैवीय पिंडमणि नंदराज जैसे नीच के हाथ लगने से रोकनी होगी। रानी देविका तुरंत महल के तहखाने में रखी हुई दैवीय पिंडमणि को लेकर जंगल की ओर भागी। जब उन्हें नंदराज के सैनिकों ने घेर लिया तो कोई रास्ता ना पाकर उन्होंने दैवीय पिंडमणि अपने गले से अंदर निकाल ली। लेकिन ये राज उनके अलावा कोई दूसरा इंसान जान न सका। इसीलिए नंदराज ने रानी देविका को राजमहल के कारागार में बंद कर दिया ताकि उन्हें अलग अलग तरीके से तड़पाकर वो पिंडमणि का राज जान सके। लेकिन रानी देविका ने नंदराज को कुछ भी नहीं बताया। काल कोठरी में 4 महीने बीत गए और अमावस की रात को बेड़ियों में बंधी रानी देविका एकाएक गर्भ में होने वाले दर्द की वजह से करहा उठी। उनकी चीख के साथ अचानक उस काल कोठरी में एक 20 फीट लंबा जहरीला सांप फन खोले रानी देविका की ओर बढ़ने लगा और रानी गिरते पड़ते काल कोठरी के एक कोने में सिमट गई। हे ईश्वर, मेरी कोख में पल रहा ये बच्चा, ये मेरी आखिरी उम्मीद है। इसकी रक्षा करिए प्रभु। इतना बोलते ही अचानक उनके पेट से एक रहस्यमयी सुनहरी रोशनी निकलने लगी, जिसे देखकर वो जहरीला सांप डर के मारे वहीं रुक गया और रानी ने दर्द से तड़पते हुए उसी पल अपने बेटे व्योम को जन्म दिया। वो रहस्यमयी सुनहरी ऊर्जा असल में व्योम के सीने से निकल रही थी। उस ऊर्जा का टकराव प्रचंडकारी सांप से जैसे ही हुआ, वो हवा में ही जलकर राख हो गया और रानी देविका ने हांफते हुए कहा,